हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों परसेंटेज यानी प्रतिशत। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम परसेंटेज क्वेश्चन को पेन फ्री करके आपको दिखाएंगे दोस्तों कि हम परसेंटेज के अंदर कैसे हम पेन फ्री कर सकते हैं दोस्तों, हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कैसे पेन फ्री कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी सारी चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में कैसे देखेंगे दोस्तों, कैसे हम पेन फ्री सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है, तो आगे लगातार वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों। आप सभी वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, और सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यानी आपको ये देखना है दोस्तों कि हम कैसे पेन फ्री क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, यानी क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते आंसर बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा बात न करते हुए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो अभी क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों। आप जिस तरह से भी बनाते हैं दोस्तों, आप उसको उस तरह से बनाएं दोस्तों। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों कि आप क्वेश्चन को कैसे पेन फ्री बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हम क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम पेन फ्री बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, उस क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि अगर किसी संख्या को 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए सारे जितने भी सारे क्वेश्चन उठाए दोस्तों, सारे क्वेश्चन एसएससी एग्जाम का है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व भी किए हो दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किस तरह टीचर सॉल्व करा था उस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं आपको पेन फ्री करने का तरीका बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों। जैसे मैंने हर वीडियो में ऑप्शन का यूज किया दोस्तों, इसमें भी हमें ऑप्शन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों 3 से 4 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आइए पहले इसका देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा दोस्तों। अगर नहीं पता होगा दोस्तों, तो मैं जो अगला वीडियोस लगाऊंगा दोस्तों, वो फ्रैक्शन वैल्यू पे ही आएगी दोस्तों, परसेंटेज का। ठीक है, और उसको हम देखेंगे दोस्तों कि बिना पेन लगाए कैसे हम फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर किसी संख्या 16 सही 2/3%, तो 16 सही 3 2 देखिए 16 सही 2/3% को हम क्या बोलते हैं दोस्तों। 16 सही 2/3% को हम लिखते हैं 1/6%। ठीक है, 1/6 होता है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/6 होता है। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि इसी में जोड़ दिया जाए, यानी कहते हैं दोस्तों, ये जो हमारा आता है दोस्तों, इनिशियल वैल्यू आता है हमारा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू होता है दोस्तों, ये हमारा फाइनल वैल्यू होता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, इनिशियल वैल्यू यानी आरंभिक होता है, और हमारा फाइनल होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये ओरिजिनल वैल्यू हो गया दोस्तों, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब बोला कि इसी संख्या में इसको जोड़ दिया जाता है, तो इसी संख्या में इसको जोड़ दीजिए दोस्तों। तो 6 है तो प्लस करने जोड़ने की बात कर रहा है, तो दोस्तों 6 है तो 7 हो जाएगा, तो 6 है तो 7 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला देखिए, जोड़िए था तो वो संख्या क्या हो जाता है, 49 और 56 हो जाता है। तो 4956 यानी ये संख्या क्या हो जाती है, 4956 यानी इसका कितने गुना है दोस्तों, इसका इतने गुना है। देखिए कितने गुना है, 7 7 856, इसके 708 गुना है दोस्तों। ठीक है, 4956 कितने गुना और 7 के 708 गुना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व, इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों, 708 गुना, इसको भी हम कर देंगे दोस्तों, 8 छक 48 हो जाएगा, 7 छक 42, यानी हमारा क्या होगा 42 और 48 क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, 42 और 48 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 42 और 48 आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से समझा देता हूँ इसको। ठीक है, देखिए जो ओरिजिनल वैल्यू है दोस्तों हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, तो 6 में 1 ऐड किया दोस्तों, तो 1 इस देखिए पहले क्या इसका वैल्यू जो होता है 1/6 होता है। ठीक है, तो हमारा जो नीचे आता है दोस्तों हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक है, तो उसमें बोला उसी संख्या उसी को जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दें, अगर 6 में 1 जोड़ दें तो दोस्तों हमारे पास हो गया 6 से 7 हो गया। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू दिया है दोस्तों 4956 दिया है। तो देखा 7 से कितना गुना है दोस्तों, 708 गुना है, तो इसको भी हम 708 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 42 और 48। तो ये दोस्तों हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इतना सब लिखना पड़ा दोस्तों। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा 1 2 और डाटा दे देता दोस्तों, तो उस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा 30 से 35 मिनट टाइम लग जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे पेन फ्री सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको पेन फ्री सॉल्व करने के लिए पहले मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख लेता हूँ दोस्तों। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, ऑप्शंस पर हमारे पास दिया है 42 35, बी ऑप्शंस दिया हमारे पास 4000, सी ऑप्शंस हमारे पास दिया है 3500, डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, देखिए डी ऑप्शन हमारे पास 42,
और 48 दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब जो हमारा वैल्यू देखिए यहाँ पे करते हैं दोस्तों, इसको अब यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, यहीं से आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारा परसेंटेज के रूप में दिया है दोस्तों, क्या दिया, 16 सही 2/3। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जो हमारा नीचे जो हमारा बटा का जो आ रहा है दोस्तों 2/3, देखिए यहाँ पे 2/3 आ रहा है, 2/3। तो हमारा क्या होता है दोस्तों, 3 जो हमारा होता है दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू होता है दोस्तों, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों ना, क्या आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा दोस्तों, क्या आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा दोस्तों, ठीक है। जो हमारा वैल्यू आएगा दोस्तों, क्या आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं 3 का मल्टीपल्स क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 3 का मल्टीपल नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, 3 का मल्टीपल नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, 3 का मल्टीपल नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, 3 का मल्टीपल डी ऑप्शन है दोस्तों, जो कि राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए जो फ्रैक्शन वैल्यू दिया हमारे पास 16 सही 2/3%, लिखना बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि हर में, जो हम इसे हर कहते हैं दोस्तों, 2/3 को हम क्या कहते हैं, ये हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, क्या होगा, वो 3 से भाग होगा, यानी 3 का मल्टीपल होगा दोस्तों, क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा, या तो 9 का मल्टीपल होगा। यानी जब 2 ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे दोस्तों, तो 6 का मल्टीपल्स नहीं रहेगा, तो हम 9 का मल्टीपल्स देखेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे दोस्तों। तो जो हमारा वैल्यू आएगा दोस्तों, क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है, सबको क्लियर है दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट ऐसे बना देंगे दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चनों को, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया था पहला क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाए दोस्तों, ठीक है। जैसे आप फ्रैक्शन से बना रहे हैं दोस्तों, तो फ्रैक्शंस भी बना सकते हैं, आप ऑप्शन से बनाते हैं तो ऑप्शंस भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप दोनों तरीका मैंने आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, या तो जो आपको आ रहा है दोस्तों उसको अप्लाई करें, मैं आपको बताता हूँ फिर कि कैसे पेन फ्री करेंगे हम, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या था। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, बोला कि अगर किसी संख्या में 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें जोड़ा जा रहा था, इसमें घटाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसको भी हम पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ मैं। देखिए जो फ्रैक्शन दिया है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू दिया 2 सही 6 सही 2/3%, तो इसका जो वैल्यू होता है हमारे पास क्या होता है, 1/15 होता है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/15, ठीक है। लेकिन बोला दोस्तों उसी संख्या में से उसी संख्या को घटा दिया जाए, यानी कह रहा है कि 15 में से इसको घटा दिया जाए, तो हमारा जो संख्या होगी दोस्तों क्या है दोस्तों, देखिए 56 और 70 है, ठीक है। तो यानी 15 था पहले क्या है 15 है, अब क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू क्या दिया गया दोस्तों, 56 और 70, ठीक है। कितना गुना है इसका कितने गुना है, 14 चौको 56, 14 5 70, 14 चौको 56, 405 गुना है इसका, ठीक है। इसका 405 गुना है दोस्तों, तो इसको भी हम 405 गुना कर देंगे, तो इसको भी हम 405 गुना करेंगे, 405 गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, क्या आएगा आंसर 60 और 75, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर दोस्तों, कितना आंसर 60 75। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी ऑप्शन राइट है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कंसेप्ट भी बनाएंगे दोस्तों, तो हमारे क्वेश्चन को बहुत काफ़ी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको पेन फ्री सीखना है दोस्तों, तो अपन छोटे छोटे क्वेश्चनों से सीखते हुए चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। जो इसका जो वैल्यू होता है 1/15 होता है, ठीक है। तो 15 से क्या हो, बोला कि उसी संख्या में उसी संख्या को घटा दिया जाए, तो 15 में से हमने 1 माइनस किया दोस्तों, 15 में से -1 किया तो हो गया 14, तो 14 का वैल्यू 5670 दिया है, ठीक है। इसका वैल्यू 56 दिया, तो इसका वैल्यू जो होगा दोस्तों 60 75 आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था दोस्तों, अगर ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको, तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास दिया है, क्या दिया है देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है 680, बी ऑप्शन दिया हमारे पास 7000, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है 60 75, और डी ऑप्शन दिया हमारे पास 8000, ठीक है। यही हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था दोस्तों, जो इसका वैल्यू आता है दोस्तों 1/15 है, ठीक है। तो जो नंबर होगा दोस्तों क्या होगा, 15 से भाग होगा, यानी जो आंसर आएगा दोस्तों क्या होगा, 15 से भाग होगा, क्या होगा 15 से भाग होगा। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं, कौन ऑप्शन 15 से भाग हो रहा है दोस्तों। देखिए 15 से भाग नहीं हो रहा है, ऑप्शन गलत हो गया, 15 से भाग नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया।
15 से भाग है, 15 चौको 60, 15 पचे 75, ठीक है। तो 15 से भाग है तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 15 से भाग नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ लिख के बता रहा हूँ दोस्तों, जब आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे दोस्तों, जब आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो आप क्वेश्चन सिर्फ डाटा देख के बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा दोस्तों, ठीक है। यानी जो हमारा वास्तविक संख्या आ रहा है दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या हमारा वास्तविक संख्या यही तो है, तो इसी नंबर का मल्टीपल्स आएगा, जो ऑप्शन आएगा क्या है, इसी का मल्टीपल्स आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो राइट, सबको समझ में आ गया दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको क्लियर है, ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर हो गई दोस्तों, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, तब तक उस क्वेश्चन को बनाए, तब तक इसको मैं मिटाता हूँ, तब तक उसे पढ़ें अच्छे से और बनाइए, जब तक अब तब तक बता रहा हूँ कि इसमें मिटा रहा हूँ तो, ठीक है। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्या, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेन बात क्या है दोस्तों, अगर आपके पास जो फ्रैक्शन होता है उससे बदलने में ही आपको टाइम लग जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी वीडियो जल्दी मैं लिखाऊंगा दोस्तों, आप कैसे 1 से 2 सेकंड के अंदर फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है दोस्तों, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा टाइप हल्का सा बस चेंज है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या दिया हमारे पास 4 सही 9%, यही हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू दिया, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, हम क्या निकालते हैं दोस्तों, हो जाएगा हमारे पास 40/9, ठीक है। जो इसका वैल्यू निकलेगा दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों 40/, इसको मैं सही से लिख देता हूँ 40/9। तो अब देखिए दोस्तों, इसको मैं बेसिक से नहीं बताता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन के थ्रू कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे, अगर जिस बच्चे ने समझ गए हो दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिए दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया 260, फिर दिया हमारे पास 250, फिर हमारे पास दिया 200, फिर हमारे पास दिया 270, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो हमारा नंबर्स है, यानी जो ऑप्शंस होगा दोस्तों, क्या होगा, वास्तविक संख्या का मल्टीपल्स होगा दोस्तों। तो वास्तविक संख्या हमारे पास क्या है दोस्तों, 9 है, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल्स आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन 9 से देख लेते हैं कौन भाग हो रहा है, 9 से भाग नहीं है, 9 से भाग नहीं है, 9 से भाग नहीं है, 9 से भाग है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं, आप काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे हो दोस्तों कि सिर्फ एक ऑप्शन वाले बता रहे हैं सर जी, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, जब 2 ऑप्शन से मैच कर गए दोस्तों, तो हम ऑप्शन और 2 मैच ऑप्शन वाले भी बता देंगे दोस्तों आपको, कैसे हम पेन फ्री कर सकते हैं आपको। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हम पूरे मैथ्स को पेन फ्री करें दोस्तों, चाहे हमारा एडवांस मैथ हो, चाहे अर्थमेटिक्स मैथ हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको डेली रूटीन में काम करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, मैं आपको डेली रूटीन में आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि कैसे आप पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन में मैंने बता दिया डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया था दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों अच्छे से और क्वेश्चन को बनाएं अच्छे से, ठीक है। देखिए दोस्तों, तब तक मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन देखिए इस ऐसे क्वेश्चन हर स्टूडेंट बना लेता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ दोस्तों कि आप एग्जाम के अंदर कैसे बहुत पेन फ्री बना सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन के हमारे पास कि एक आदमी एक संख्या को 5/3 के वजह 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलत प्रतिशत ज्ञात करो दोस्तों, ठीक है। इसमें गलत प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पूछा गया दोस्तों, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो सही प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पूछ दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गलत प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा हमारे पास, इसको हम एलसीएम निकाल के बनाएंगे क्वेश्चन को, तो बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, इजीली बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बता देता हूँ ऑप्शन से कैसे हम सॉल्व करें दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बनाना आप बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं लेकिन बता रहा हूँ कैसे पेन फ्री सॉल्व करें। ऑप्शन पहला हमारे पास दिया है 64%, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है 81%, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है 70%, डी ऑप्शन हमारे पास दिया है 56%, ठीक है। 50% दिया, ठीक है, 50% है, 50%, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझते हैं इस कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है। देखिए पहले बोला कि कोई आदमी है, ठीक है, क्या बोला, कोई आदमी क्या करे, उससे बोला कि 5/3 से गुणा करने के लिए, लेकिन वो गलती कर दिया दोस्तों, किससे कर दिया, 3/5 से कर दिया।
यानी कहने का मतलब नंबर्स वही है दोस्तों, सिर्फ हेर फेर है, नंबर्स वही है। यानी देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों जो नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों वही नंबर पलट कर मल्टीप्लाई कर दिया उसने, ठीक है। तो देखिए दो हमारा आंसर होगा दोस्तों ना, चाहे एक ले लीजिए इसमें से, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, सम दोनों का सम तो बराबर है। देखिए इसका भी सम बराबर है, 3 और 5 8 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, यानी दोनों का सेम बराबर, सम बराबर, ठीक है। तो हम सिर्फ एक नंबर को ऐसा ले लेते हैं दोस्तों, जो हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इनका सम करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 + 3 हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 8, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन जो होगा दोस्तों ना, जो ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा, 3 से और 8 से भाग होगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 8 से भाग है, 8 से भाग नहीं है, 8 से भाग नहीं है, 8 से भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा जो दोस्तों हमें सही हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है, सबको समझ में आएगा दोस्तों, किसी को डाउट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएगा दोस्तों, आप सब पे वेरीफाई करके चेक करिएगा दोस्तों कि क्या सही हो रहा है दोस्तों, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा दोस्तों, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं इस पर और करा देता दोस्तों, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन उठाया दोस्तों और सारी चीज़ें बताते चला जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तब तक उस क्वेश्चन को पढ़कर बनाइए, मैं तब तक इसको मिटाता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए ना 30 से 35 मिनट टाइम लग जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं इसका पहले आपको जो आप ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते हैं दोस्तों उस मेथड को बताऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा आप कैसे पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको तब तक मिटाते हैं ऑप्शन को। देखिए दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, क्या दिया क्वेश्चन, तो अगर किसी संख्या में उस संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 560 हो जाती है। अगर इस संख्या में उस संख्या का 12.5% घटा दिया जाए तो अब वो संख्या क्या होगी दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों ऑप्शंस आपके पास दिया है 400, 360, 420, 450, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके जब भी एग्जाम में जाते हैं पेपर देने एग्जाम का, ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन से मिलता है दोस्तों उसके साथ साथ क्या होता है ऑप्शंस भी मिलता है, ठीक है। तो हमने ऑप्शंस भी साथ साथ लिए हैं दोस्तों, और ऑप्शन का यूज करके देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन को हम कैसे 3 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हमारे पास है, ठीक है। अगर हम बेसिक्स करें तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम ट्रेडिशनल मेथड बता रहे हैं दोस्तों, जो कि टाइम लगा 30 से 35 मिनट टाइम लगेगा, फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आप तरीका पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने बोला है कि जो उस संख्या को 16 से 2/3 यानी 16 से ही 2/3% बराबर हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों हमारा 1/6, 1/6 हुआ। अब आगे बोला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये हमारा क्या होता है दोस्तों, इनिशियल होता है, ये हमारा फाइनल होता है, ठीक है। ये बात तो सबको समझ में आ रहा है दोस्तों। तो बोला कि जोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसी संख्या में किसी संख्या उसी को जोड़ दिया, यानी हम प्लस कर देते हैं 1 को, तो 6 होगा तो 7 हो गया। यानी पहले क्या था कि कोई संख्या पहले 6 थी, अब वो जोड़ने के बाद क्या हो जा रही है 7 हो जा रही है, ठीक है। लेकिन बोला कि वह संख्या क्या थी 560 थी, ये संख्या क्या है दोस्तों 560 है, 560 है, यानी कितने गुना है इसका 80 गुना है, 80 गुना, तो इसको भी हम 80 गुना कर देंगे दोस्तों। तो 80 गुना इसको जब हम करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा 480, हो जाएगा कितना 480 हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आगे भी बोला कि अगर इस संख्या को उस संख्या का 12.5% घटा दिया जाए दोस्तों, यानी इस संख्या को 12.5% घटा दिया जाए तो वो अब संख्या क्या होगी, ठीक है। बोला कि अब वो संख्या क्या होगी, यानी जब इसमें 12.5% घटा देंगे तो, ठीक है। तो 12.5% की मीनिंग देखते हैं दोस्तों, 12.5% मीनिंग होता है दोस्तों हमारे पास 1/8, ठीक है। क्या होता है 1/8 होता है, ठीक है। तो 1/8 यानी पहले 8 था, तो जब घट कर संख्या क्या होगी दोस्तों, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहले क्या था 8 था, यानी हमारा इनिशियल वैल्यू ए है और फाइनल वैल्यू ए है। इनिशियल वैल्यू क्या था हमारा 6 था, फाइनल वैल्यू क्या था 7 था, ठीक है। तो पहले क्या था 8 था, अब क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो 8 का वैल्यू क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 का वैल्यू हमारे पास और 480 दिया है, तो यानी कितना गुना 60 गुना है इसका, तो इसको भी हम 60 गुना कर देंगे दोस्तों। तो 60 गुना करेंगे तो हमारा 7 6 42 यानी 420 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है।
सबको समझ में आ गया हो दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए 16 सही 2/3% का मीनिंग होता है 1/6। तो बोला कि उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितना 560 हो जाती है, ठीक है। तो हमने 6 में 1 जोड़ा तो 6 से 7 हुआ ना, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या था हमारा 7 था, तो 7 का वैल्यू 560 दिया है, तो इसका 80 गुना, तो इसको भी हम 80 गुना कर देंगे तो 480 हो गया। फिर बोला है दोस्तों आगे क्वेश्चन कि इस संख्या को उस संख्या को 12.5% कम कर दिया जाए। अब इस संख्या को 12.5% कम कर दें, 12.5% का मीनिंग क्या होता है 1/8 होता है। तो 1/8 का मतलब होगा दोस्तों 8 में से -1 किया दोस्तों तो हो गया 8 से 7 हो गया, ठीक है। तो 8 से 7 हो गया, तो अब देखिए इसका वैल्यू 480 है, तो 7 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 420 होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो काफ़ी लेंदी हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, अब मिनिमम टाइम 30 से 35 मिनट का टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम देखते हैं कैसे हम पेन फ्री सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और मैं आपको सारी चीज़ें बताते चला जाऊँगा दोस्तों कि कैसे आप परसेंटेज के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हर चैप्टर के अंदर आप पार्टनरशिप क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों कि पार्टनरशिप क्वेश्चन कैसे हम सिर्फ देख के आंसर बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप हमारे साथ सिर्फ बने रहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं दोस्तों, फिर मैं इसको बताता हूँ पेन फ्री कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको पहले ऑप्शन लिख लेते हैं हम। ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, ऑप्शन हमारे पास दिया है, ऑप्शन हमारे पास दिया है 400, फिर दिया हमारे पास 360, फिर दिया हमारे पास 420, फिर हमारे पास दिया 450, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखिए हमें सिर्फ लास्ट वाला डाटा को पकड़ना है दोस्तों। क्या बोला देखिए लास्ट पहले मैं इसका संख्या क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ देता हूँ कि अगर किसी संख्या को उस संख्या का 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 560 हो जाती है। तो अगर इस संख्या में उस संख्या को 12.5% घटा दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों किसका मान पूछा है, 12.5% घटा दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी, यानी 12.5% के बारे में पूछा है दोस्तों, ठीक है। ऊपर नहीं पूछा, ऊपर तो सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके बताया कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ नीचे पूछा गया कि 12.5% कम कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। यानी दोस्तों 12.5% को सिर्फ हम देखें दोस्तों 12.5% हमारे पास हो गया दोस्तों 1/8। तो बोला कि इसको कम करने के बाद क्या होगा दोस्तों, यानी ये हमारा इनिशियल है, तो इसको कम करेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 से 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी जो इसका मतलब है कि दोस्तों 7 का वैल्यू पूछा गया है दोस्तों। किसका मतलब है दोस्तों, इसका क्वेश्चन कहने का मतलब कि कम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब 7 का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। 7 का वैल्यू पूछा गया तो जो आंसर है दोस्तों क्या होगा 7 का मल्टीपल्स होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों इसमें लिखना बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यानी मैं एक बार फिर से समझाता था 12.5% की कमी हो जाती है, ठीक है। 12.5% कमी हो गई यानी 1/8, तो 8 में से 1 कम हो गया तो यानी 8 से 7 हो गया, ठीक है। तो इसी का तो मान पूछा है, 7 का तो मान पूछा है, तो 7 का ऑप्शन ऐसा चेक करिए जो 7 से भाग हो दोस्तों। देखिए 7 से भाग नहीं है, 7 से भाग नहीं है, 7 से भाग है, 7 से भाग नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों विद इन सेकंड में, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो दोस्तों, क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ेंगे दोस्तों इसी टाइप पे अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ लास्ट का डाटा देखेगा, आंसर बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया दोस्तों, और इस क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छे से बनाएं दोस्तों आप तब तक, ठीक है। तब तक मैं इसे मिटाता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है कि अगर किसी संख्या में उस संख्या का 14 से 2/7% घटा दिया जाए तो वह संख्या 480 हो जाती है। अगर उसी संख्या में उस संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाए तो अब वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों हम जैसे बताए थे आपको, इसको मैं पेन फ्री करके बताता हूँ दोस्तों। इसको मैं बेसिक्स नहीं बताता हूँ, जो आप ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मेथड एक क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था मैं उसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड बताया था। इसमें आपको पेन फ्री करके दिखा रहा हूँ दोस्तों कैसे हम पेन फ्री करें दोस्तों, ठीक है। तो जिसका वैल्यू किसका पूछा दोस्तों कि 12.5% जोड़ दिया जाए, यानी इसमें जोड़ने की बात करा है दोस्तों, ठीक है। उसमें घटाने की बात करा, इसमें जोड़ने की बात करा, 12.5% जोड़ने की बात करा है। तो 12.5% जोड़ने का मतलब हो गया दोस्तों 1/8, यानी 8 में 1 जोड़ने की बात करते 8 है तो 9 हो जाएगा।
तो इसी का तो मान पूछा है दोस्तों, तो जो ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा, 9 से भाग होगा। तो ऑप्शन हमने यहाँ पे लिख लिया। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 600, 630, 700, 800, ठीक है, यही हमारे पास ऑप्शन। तो हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, 9 से भाग होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा इसका वैल्यू पूछा है दोस्तों, तो आंसर जो होगा दोस्तों 9 से भाग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 9 से भाग नहीं है, ऑप्शन 9 से भाग सही, ऑप्शन 9 से भाग नहीं, ऑप्शन 9 से भाग नहीं है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सेकंड हमारा 9 से भाग हो रहा है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया हो दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया हो दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले दोस्तों ना, सिर्फ आप नीचे का वैल्यू पढ़ें और उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, जैसे कहे वैसे आप सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को पेन फ्री दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ेंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, हमारा परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों परसेंटेज, और उसमें हम देखेंगे दोस्तों कैसे हम पेन फ्री सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तब तक आप उसे पढ़ें और अच्छे से बनाएं दोस्तों पेन फ्री, ठीक है। तब तक मैं इसे मिटाता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन यही दिया है कि अगर किसी संख्या में 90 घटा दिया जाए तो वह संख्या खुद की 62.5% हो जाती है। तो अगर उसी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ा जाए तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों, ठीक है। जैसे बोला वैसे आप करिए, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या। तो जैसे बोला दोस्तों 16 से 2/3% क्या है जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इसी को देखिए, तो ऊपर हमें पढ़ने की मतलब नहीं, ऊपर कोई मतलब नहीं है दोस्तों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने हैं दोस्तों, ठीक है। वो तो हम ट्रेडिशनल मेथड चीज़ों को सॉल्व कराएं, तो हम कंसेप्ट आपको तैयारी करें दोस्तों, ठीक है। हमारा वो कंसेप्ट तैयार हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट तैयार करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, जब तक हम क्वेश्चन को पेन फ्री सॉल्व करके ना दें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन को इतना बनाए लिखें और बनाए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इतना हमारे एग्जाम के अंदर टाइम नहीं होता, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो 16 से 2/3, 16 से 2/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/6। तो जोड़ने की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो किसका मान पूछा गया दोस्तों, इसका मान पूछा गया, 6 से 7 हुआ तो इसका मान पूछा गया। तो जो आंसर आएगा दोस्तों क्या होगा, 7 से भाग होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। 280 है, फिर हमारे पास 300, फिर हमारे पास है 240, 250। यानी ऑप्शन ऐसा ए है सिर्फ जो कि 7 से भाग हो रहा है दोस्तों, और ऑप्शन ऐसा कोई नहीं है जो 7 से भाग हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन खुद से बनाया दोस्तों, आप अपने बुक में मिला सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन कैसे कैसे दिया गया दोस्तों, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी बुक की हैं दोस्तों, अपने से खुद नहीं बनाया गया दोस्तों, सारी चीज़ें बुक के हैं आप, और हमने आपको बताया तो दिया दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन को आप पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया हो दोस्तों, सबको डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर किसी संख्या में 90 घटाया जाए तो वह संख्या खुद की 62.5% हो जाती है। तो अगर उस संख्या में 16 से 2/3% जोड़ा जाए तो वह अब संख्या क्या होगी, ठीक है। तो 16.5% जोड़ा जाता है, तो हमने देखा यहाँ पे कि 16.5% का मीनिंग होता है दोस्तों 1/6। और इसमें जोड़ने की बात करा दोस्तों, तो 6 है तो 7 हो गया, 6 से 7 हो गया दोस्तों, ठीक है। क्या हो, 6 से 7 हो गया, ठीक है। तो इसी का मान पूछा है, तो जो आंसर आएगा दोस्तों क्या होगा, 7 से भागो दोस्तों, ठीक है। क्या होगा, 7 से भागो। तो ऑप्शन हमने देखा सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा था दोस्तों जो 7 से भाग हो रहा था, ठीक है। बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो चुके, 7 से भाग नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया दोस्तों, किसी को डाउट नहीं। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही दोस्तों, सभी को समझ में आ गया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक बच्चों तक, ताकि हर बच्चा जान सकें कि क्वेश्चन कैसे हम पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ दोस्तों, आपके थंबनेल पे एक टाइटल दिया गया दोस्तों, जो 4 से 4-5 बुक दिया गया दोस्तों, सारे बुक का एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताया जाएंगे दोस्तों, ठीक है, कि कैसे हम सारे क्वेश्चन को पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास सिर्फ इतना ही दोस्तों।